सबसे बड़ा इस बीमारी का है, आपने कई बार ये कोट पढ़ा होगा और आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये जो एक सेगमेंट, आपने ये बात कई बार पढ़ी होगी कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किशोर दा ने बहुत पहले गाना जो है गा दिया था। लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, इस शब्द को थोड़ा सा गहराई से समझो। ठीक है, सबसे बड़ा रोग है। रोग क्यों? रोग इसलिए क्योंकि जैसे बीमारी हमें अंदर ही अंदर खा जाती है, वैसे ही इस तरह की जो भावना होती है वो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देती है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। लोग का मतलब यहां पर क्या है? लोग का मतलब होता है अपने जीवन को, बड़े ध्यान से समझना। ये लोग तुम्हारे चाचा, फूफा, ताऊ, भैया, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है। अपने आप को, या समझना, अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखना, दूसरों की दृष्टि से देखना सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी है अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखना। इसी का मतलब होता है, लोग शब्द का मतलब होता है जब आप अपने आप को दूसरे के हिसाब से देखना शुरू कर देते हो। दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या स्टैंडर्ड डेवलप किए, जब आप इस हिसाब से दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं तो वहां पर आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। यानी आप अपने व्यक्तित्व को दूसरे के नजरिए पे परख रहे हैं। आप अपने आप में यूनिक हैं, आपको यह बात विश्वास करना पड़ेगा। यानी जीवन आपका है, सपने आपके हैं, दृढ़ता आपकी है, निश्चय आपका है, लक्ष्य आपका है, मेहनत आपकी है, जुनून आपका है, परिश्रम आपका है। तो नजरिया किसी और का कैसे हो सकता है? यह बात समझने की कोशिश करना, इस बात की गहराई को जानने की कोशिश करना। एक और पागल इंसान का नाम लेता हूं तुम्हें, फिर आज मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूं। वो है, इसका नाम है ये, मैंने क्यों कहा इस जुनूनी को, अच्छी भली नौकरी छोड़कर आ गया, बढ़िया जो है लाइफ थी। ये हुआ कि इंस्टीट्यूट डेवलप करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, जिस हिसाब से आपको लोग समझाते हैं वैसे इस जुनूनी आदमी को भी किसी ने समझाना शुरू किया। पैसे नहीं है, किताबें लिखी थी तो उसकी रॉयल्टी आई थी, इससे शुरू कर दिया। घर वाले खिलाफ, सब कोई खिलाफ आया तो लोगों ने इसकी खिलाफत करनी शुरू कर दी। बोला कि ये पागल हो जाओगे, मर जाओगे। इसको पागल तक कहा लोगों ने। बोला ये इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता, बहुत अनुभव होना चाहिए, तुम तो इस लाइन से भी नहीं हो, तुम जो इस इंडस्ट्री के भी नहीं हो, पैसा तो तुम्हारे पास है ही नहीं है। इस तरह से कोचिंग चलती है। ये कुर्सियां 100-100 रुपए की खरीद के, पुरानी सेकंड हैंड मेज लेके, छोटा सा कार्डबोर्ड लगा के, जो है वो प्लाईवुड लगा के ऑफिस बना लिया छोटा सा। इस तरह से कोई चलता है। लोगों ने मजाक उड़ाया, यहां तक कह दिया कि जब अगर तुम भीख मांगने की नौबत है, भूखो, तो हम तुम्हें 100-100 रुपए में भी पढ़ने के लिए दे देंगे। ये इस इंसान के बारे में कहा गया। कोई संसाधन नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, यह भी नहीं पता था फ्लेक्स कैसे छपते हैं, बोर्ड कैसे बनता है, क्या होता है, कोरल ड्रॉ होता है जिस पर डिजाइन की जाती, कुछ भी नहीं इसको पता था। जो मजदूर थे उनके पास चाय पिला पिला के उनसे सीखा, डायरी में लिखता, अच्छा कोरल इसे कहते हैं, पेज मेकर ये होता है, ऐसे फ्लेक्स छपता है, इतने रुपए में लगता है। पैसा नहीं, अनुभव नहीं, अकेला जुनून था बस। तो लोगों ने कहा पागल है, शब्द आया, अरे पागल है, मर जाएगा कुछ दिन बाद। एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर ने जब मकान दिया, हाथ पैर जोड़ा कि कुछ एक कमरा दे दीजिए, काम शुरू करना है। बोला अरे साहब मर जाओगे, 1-2 महीने बाद भाग जाओगे, पागल हो, अपनी नौकरी छोड़कर भाग रहे हो, मेरे बात लिख लो। उसने कहा कि लिख लो ये बात कि कुछ समय बाद तुम्हें अपने इस फैसले पर कि तुम इंस्टीट्यूट डेवलप करना चाहते हो, तुम्हें बहुत बड़ा पछतावा होगा। उसने दावे के साथ कहा, सबसे पुराना प्रॉपर्टी डीलर था वहां पे। तो इस व्यक्ति को कहा तुम पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे पास कोई अनुभव, तुम यहां नहीं टिक सकते। आज ये व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा होकर एक ऐसे चैनल को लीड करता है जहां लाखों की संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में बच्चे न सिर्फ जुड़े हैं, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, जिसके पास एक पैन इंडिया जो है वो एक स्पेस मौजूद है। तो अगर इस व्यक्ति ने लोगों की सुनी होती, और वो कहने वाले अपने थे, अपने पेरेंट्स नाराज कि क्या यार अच्छा भला नौकरी छोड़ छाड़ के, इतना सेट करियर छोड़ छाड़ के आगे जो है वो फ्लैट लेने का जो है जुगाड़ करने छोड़, ये पागलों की तरह कहां सड़क पे चप्पलें घिस रहा है। खुद के पेरेंट्स, खुद के भाई बहन नाराज कि क्या तुमने कदम उठा लिया, किस तरह का कदम उठा लिया, कैसे कैसे ताने, कैसी कैसी चीजें, अरे ट्यूशन पढ़ा लो, भूखे मर रहे हो तो ये काम कर लो, जब मुश्किलें आई नाक कटा दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी, इस तरह के ताने जब इस इंसान को दिए गए। लेकिन अगर इसने सोचा कि यार जिंदगी मेरी है, फैसले मुझे लेने हैं, मैं जानता हूं मेरा विजन क्या है, मैं जानता हूं कि मुझे कुछ परिवर्तन करने से पहले खुद को जो है वो जलाना होगा, तपाना होगा, पंपलेट हाथों में ले लेके कई किलोमीटर चलना होगा, कोई बात नहीं है, शर्म को किनारे रखना पड़ेगा, रात में जाकर पोस्टर बैनर भी खुद चिपकाने होंगे, सब किया। और आज पीछे पलट के देखते हैं तो आज वही कहते हैं कि नहीं आप तो लीड कर रहे हैं,
वही कहा जाता है कि नहीं भाई आपका तो बहुत नाम है, लोग आपको पहचानते हैं आपके नाम से, आपके चेहरे से। तो अगर इस व्यक्ति ने, इस पागल ने सुन लिया होता कि लोग क्या कह रहे हैं, तो शायद एक इनोवेशन खत्म हो जाता। सवाल यह नहीं कि सक्सेस क्या है और अनसक्सेसफुलनेस क्या है, सवाल है कि क्या आज ये व्यक्ति कई हजारों लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन कर पा रहा है? क्या उनको बता पा रहा है कि सपने देखना तुम्हारा हक है? क्या उनको यह कह पा रहा है कि अपने सपने के लिए लड़ना तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें लड़ना चाहिए? तुम्हारे हिस्से में जीत आए या हार आए, कम से कम एक लड़ाई तुम्हारी होनी चाहिए और तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो क्या आज ये बात पूरे दम्भ के साथ, पूरी ताकत के साथ ये व्यक्ति कह पा रहा है? क्या आज इस व्यक्ति के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान करने के लिए सुबह 6:30 बजे भी मेडिटेशन की क्लास में मौजूद रहता है कि मेरे किसी बच्चे को एक दिन भी निगेटिविटी का सामना ना करना पड़े? और कितने ऐसे लोग हैं जहां पर इसकी बातें सुनकर, इस पागल, इस दीवाने की बात सुनकर उनको लगता है कि अगर यार हमने सपने देखे तो मुझे लड़ना चाहिए, और लड़ रहे हैं लोग और सक्सेस होकर निकल रहे हैं। पर यही अगर पीछे जाकर देखें, अगर इसने दुनिया भर की बातें सुन ली होती और उसको अपने अंदर धारण कर लिया होता, तो क्या आज इस नाम का कोई व्यक्ति आपके सामने मौजूद होता? हां या ना मुझे बताएं। तो सवाल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध को आपकी अपनी शर्तों पे लड़ा जाएगा। याद रखना, जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध को कभी दूसरे की शर्तों पे नहीं लड़ा जाएगा, यह आपकी अपनी शर्तों पे लड़ा जाएगा। युद्ध बलि मांगता है, तुम्हारा परिश्रम मांगता है, युद्ध मांगता है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा खून, तुम्हारा पसीना। तो अगर इस युद्ध में उतरना चाहते हो, अपने जीवन को परिभाषित करना चाहते हो, याद रखना, इफ यू वांट टू डिफाइन योर ओन लाइफ, हु यू आर, हु यू वांट टू बी, और तुम दुनिया को अपने नजरिए से देखने के लिए मजबूर करना चाहते हो, तो अपना खून और पसीना दोनों बहाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यह अग्नि है जहां पर जलन भी होगी तुम्हें, लेकिन याद रखना, इस तपिश के बाद ही तुम निखर कर सामने आओगे। तो ये जो एक नजरिया होता है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, जो आपके अंदर एक संदेह होता है। थोड़ी देर पहले मैं एनसीईआरटी की क्लासेस जो मैं ले रहा था, अभी जो ओपन क्लासेस थी, उसमें कई बच्चों ने कहा कि सर हम नहीं पढ़ पा रहे, सर हम नहीं लिख पा रहे, सर हम जो है वो धीरे धीरे बोलिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैंने उनको वहां डांटा कि एक कंपटीशन है, तुम नहीं कर पाओगे, कोई और आकर कर ले जाएगा। यूपीएससी तुम्हें सेलेक्ट करने के लिए नहीं बैठा, तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए बैठा है। तो आखिर वहां पर तुम्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा। जितनी बार तुम ये कहते हो कि मुझसे याद नहीं हो रहा, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, उतनी बार तुम अपने आप को यकीन दिलाते हो कि मैं समझ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, मैं पढ़ना नहीं चाहता। इसका यही सिंपल सा मतलब होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि युद्ध करने वाला यही जानता है कि यह युद्ध है और जब तक मेरे प्राण है, जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मैं लड़ाई लड़ूंगा, और मैं लड़ाई न सिर्फ लड़ूंगा, मैं लड़ाई जीतूंगा। यही जो है नियम होता है युद्ध का। आर्ट ऑफ वॉर इसी को कहा जाता है। इसके लिए मुझे सब कुछ झोंकना पड़े, सर्वस्व लगाना पड़े, मैं लगा दूंगा। आप कल्पना करके देखिए, कोई व्यक्ति अगर युद्ध के बीच में है, कोई वॉर के बीच में है, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वॉर के बीच में सामने दुश्मन है और वो वेब सीरीज देख सकता है? कल्पना कर सकते हो इस बात की? क्या उसको दुनिया भर की कौन खूबसूरत है, कौन खूबसूरत नहीं है, ये जो वो समझ सकता है? नहीं। वॉर का टाइम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपोनेंट पे अपनी नजर रखता है, वो अपनी रणनीतियों पे बात करता है। क्या उसको युद्ध करते समय चिंता होती है, अरे घर पे कौन मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो ड्राइंग रूम में जो है मैं गैस तो नहीं, वो जलती हुई किचन में छोड़ के तो नहीं आया? क्या युद्ध करने वाले व्यक्ति के दिमाग में ऐसा कोई भी विचार आता है? तो सवाल है कि जब तुम युद्ध, अब इस लबासना की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्यों आता है कि मेरे फूफा ने कहा कि तुमसे आईएएस नहीं हो पाएगा? क्यों कहा जाता है कि वो भैया कह रहे थे कि तुम सेकंड डिविजनर हो, तुम्हारा जो है आईएएस नहीं हो पाएगा? क्यों तुम्हें यह विचार आता है कि चलो यार थोड़ी देर एंजॉय कर लें, थोड़ी देर रेस्ट कर लें? क्या युद्ध में कोई भी खड़ा, युद्ध के मैदान में कोई खड़ा व्यक्ति इस तरह का किसी विचार के बारे में सोच सकता है? एक झटके में उसका सर जो है उसके धड़ से अलग हो जाएगा। तो महसूस करो कि यह एक तैयारी नहीं, एक वॉर है, एक युद्ध है। जिस दिन तुम्हें इस युद्ध की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे कान अपने आप बंद हो जाएंगे, आंखें सिर्फ अपने लक्ष्य को देखेंगी और सारे स्नायु तंत्र, सारी मस्कुलर पावर तुम्हें अपना लक्ष्य भेदने के लिए प्रेरित करना शुरू कर देंगे। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता है या तो तुम मारोगे या तुम मर जाओगे। डू और डाई, यही आपके पास विकल्प होता है, और विकल्पहीनता जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस व्यक्ति के पास भी विकल्पहीनता थी। नौकरी छोड़कर आया, समाज की प्रेस्टीज छोड़कर, बोला कुछ नहीं, या तो ये या तो कुछ नहीं, नथिंग। कई लोगों ने कहा अच्छा कहीं पढ़ा लो यार, थोड़े बहुत पैसे कमा लो, बाद में तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं इंस्टीट्यूट चलाने का, तुम जीवन भर नौकरी में रहे अचानक से। बोला कोई बात नहीं, अनुभव नहीं है, 4 लोग मुझे धोखा ही तो देंगे, दिया।
कर्ज में डुबो देंगे, डुबो दिया, लेकिन इरादो एक बीज था कि मुझे मेरा इंस्टीट्यूट मेरे तरीके से डेवलप करना है, मेरे पास एक सोच है, एक विजन है, मैं बच्चों को ये दे सकता हूं, एजुकेशन में परिवर्तन लेकर आ सकता हूं, और लेकर बढ़ा। तो ये आदमी अपने पागलपन की वजह से बढ़ा। तो इस पागलपन को महसूस करो, और महसूस करो कि तुम तैयारी वैयारी नहीं कर रहे हो, तुम एक युद्ध के बीच में, जिस दिन तुम्हें महसूस हो जाएगा युद्ध के बीच में। कल की क्लास लेने से पहले मैं लंच नहीं कर पाया। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर खुद को टॉर्चर करना गलत है, सर खुद को तकलीफ देना गलत है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, खाना खाना चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या बोलूं इस विषय पे, तो बोला इसका क्या मतलब है? लेकिन इसका एक मतलब है कि अंदर एक पैशन जल रहा है, मैं एक युद्ध के बीच में हूं, मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हूं, मुझे वो परिवर्तन लेकर आना है, इसके लिए मुझे खुद को भस्म भी कर देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आपका लक्ष्य जितना बड़ा होता है, आपसे उतनी बड़ी कीमत मांगी जाती है। यह बात हमेशा याद रखिएगा। और यही जो है चीज मैं आपको यहां समझाने आया हूं। जिस दिन आपको यह महसूस हो गया कि आप एक व्यक्तित्व हैं या व्यक्तित्व बनने की प्रक्रिया में हो, इन बातों का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि जीवन आपका है और आप उसका सम्मान जब करते हैं तो आपको पता चलता है लोग का मतलब होता है। लोग कोई भी हो सकते हैं। कई बच्चों ने कहा कि उनके टीचर ने उनसे कहा कि अरे यार तुम आईएएस वाईएएस नहीं बन सकते, कहां तुम आईएएस बनने के बारे में सोच रहे हो। तो ये कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन को अपने नजरिए से डिफाइन करता है, हमेशा ऐसे दूर रहना। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा नजरिया यहां काम करेगा, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो आप करने के लिए तैयार रहिए। और सबसे बड़ा प्रेशर आता है, तुम आईएएस नहीं बन सकते। बार 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 हमारे कानों में ये बात जो है वो घोली जाती है, तुम आईपीएस नहीं बन सकते। और हम ये सुनते रहते हैं, सुनते सुनते हम इसको सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत होती है, राइट? सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। और ये हमारे ऊपर एक बहुत जबरदस्त प्रेशर, ये जबरदस्त एक दबाव क्रिएट करता है। दबाव क्यों? मेरा क्वेश्चन है, ये दबाव क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर से आपके अंदर निर्णय लेने और निर्णय की जिम्मेदारी, फिर मैंने कहा निर्णय लेने, आखिर क्यों आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उसका कारण जान लीजिए। खुद को जितना जानोगे उतना ही खुद को निखार पाओगे। हमारे अंदर एक गंदगी, हमारे अंदर गलतियों का एक ढेर है, हमें छन्नी लगा के बैठना होता है। जितना छानोगे उतना ही शुद्ध करते चले जाओगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या, एक तो हम निर्णय लेने से बचते हैं, और जानते हो इससे भी खतरनाक क्या है? निर्णय की, डिसीजन की जिम्मेदारी से बचते हैं। अब बताता हूं क्या है। बहुत लोग अरे यार सही कह रहे थे सर, वो फूफा जी सही कह रहे थे, आईएएस बनने के लिए यार बहुत तेज होना पड़ता। वो देखो यार इस बार जो है वो आया था, वो आईआईटी से पढ़ा हुआ, वही आईएएस टॉपर बन पाया। तो क्या यार सारे आईआईटी से पढ़े हुए थे? क्या सारे के सारे आईआईटी से पढ़े हुए थे? तो वो दूसरे यूनिवर्सिटी वाला बच्चा कहां गया जिसने वो भी आईएएस बना? लेकिन आप वही देखना चाहते थे, वही सुनना चाहते थे, आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे थे कि यार अगर जब तक मैं आईआईटी से नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं आईएएस नहीं बन सकता, या जब तक मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं आईएएस नहीं बन सकता। एक्चुअली में तुम वो सुनना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत से आदत पड़ चुकी है कि तुम निर्णय लेने से बचना चाहते हो। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें आईएएस की तैयारी करनी है, डिसीजन तुम लेते हो। लेकिन यही नहीं होता है, एक होता है निर्णय की जिम्मेदारी। सबसे बड़ा डर जो तुम्हें प्रेरित करती है कि तुम चाचा फूफा मामा ताऊ की बातें सुनो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है निर्णय की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजंस। डिसीजंस लेना या ना लेना फर्स्ट स्टेप होता है। जो मेजर डिसीजन लीडरशिप का होता है वो होता है डिसीजन की जिम्मेदारी। अगर कुछ गलत हो गया तो वो मेरी जिम्मेदारी। मुझसे जब लोगों ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि अरे यार तुम ये जो काम शुरू कर रहे हो इसमें तुम्हारी बहुत हालत खराब हो जाए, अच्छा भला तुम नौकरी करते थे, सब कुछ था, बहुत दिक्कतें आई। उस समय क्रेडिट कार्ड था, सब कुछ देके जाते थे, बाउंस कर गया, लोग मुझे गालियां देने लगे, बैंक वाले खोजने लगे, नहीं था मेरे पास पैसा उस समय, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया, मैं लोगों से कट ऑफ रहने लगा था कि नहीं मुझे अपना काम करना है। लेकिन क्या चीज थी? एक था कि मैं जो भी करूंगा मैं जिम्मेदारी मेरी, मैं आपके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। बर्बाद हो गया फिर से कहीं उठ जाऊंगा, फिर से चलना शुरू कर दूंगा। इतना तो सीख जाऊंगा कि एक संस्थान चलाते कैसे हैं, एक पढ़ाते कैसे इस सेगमेंट में, ये तो मुझे पता होगा, और वहां से जिम्मेदारी उठा ली। जिम्मेदारी में जब पलट के देखते हैं तब लगता है कि क्या बनाया। हम इसलिए दूसरों की बात सुनते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं। भैया तुम बोल दो फूफा जी, हम मनी मन सोच तो रहे थे कि आईएएस का हमने शुरुआत तो कर दी है लेकिन हमसे हो नहीं पाएगा।
तो वो भी कहते थे तुमसे ना हो पाएगा। हम बोले यही सुनना चाहते थे। हाँ आईएएस बहुत कठिन है, बहुत बहुत बवाली हो गया है हमारा। देखो इंग्लिश वालों का खाली सिलेक्शन होता है और किसी का नहीं होता, खाली आईआईटीएंस का होता है। हम बार बार वो बोलते हैं, बोला है ना तुमने, कई बार बोला है, ईमानदारी से एक्सेप्ट करो कि हाँ बोला है और जानबूझ के बोला। अरे यार हम अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ना, तो अपने डिसीजन की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। जिस दिन ये दो बातें तुम्हारे अंदर आ गई, उस दिन तुम्हें दूसरों की बातें सुनाई नहीं पड़ेंगी। दूसरों की बातें तुम्हें पावर देंगी। बोले लाओ निगेटिविटी दो, मैं निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने वाला इन्वर्टर हूं। कलर इन्वर्ट कर दूंगा इसको, तुम भेगो निगेटिविटी। जितना वो तुम पे निगेटिविटी फेंकते जाते उतना जिद बढ़ती जाती है। इन्वर्टर बन जाओ अपने इस माध्यम में, खुद को उनकी निगेटिविटी से एनर्जी देना शुरू कर दो। मैं तो लिखता था अच्छा ये थे ये थे ये थे, मैं लिखता था और बाद में खूब हंसता था। वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी कि ठीक है, कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन काम ऐसे करना है, खुद को झोंक के रखना है। उस बच्चे ने मुझे मैसेज किया आप खाना नहीं खाते हैं, आप सिर्फ चाय पी के हैं। उसको ये बताना भी है, सबको ये बताना है कि जब आप किसी मिशन उद्देश्य में जब चले जाते हैं तो आपका शरीर भी छोटा हो जाता है, क्योंकि आप युद्ध की अवस्था में। यह युद्ध अलग अलग है। तुम्हारे लिए आईएएस का युद्ध है, मेरे लिए इंस्टीट्यूट का युद्ध है। मेरे लिए वो पैशन है कि मुझे एजुकेशन में क्या परिवर्तन लेकर आना है। मुझे बताना है कि शिक्षा वैल्यू परक भी होती है, एजुकेशन के साथ उसकी मूल्य भी जुड़े होते हैं। मुझे बताना है कि यही सिविल सर्वेंट सिर्फ जो है वो घूसखोरी और रिश्वत के लिए नहीं जाने जाते। ये सिविल सर्वेंट के पास इतनी ताकत है कि वो अगर परिवर्तन पर आ जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा, हिंदुस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं, हिंदुस्तान की कई समस्याओं का समाधान लेकर आ सकते हैं। लेकिन बस उनके अंदर एक जागरूकता चाहिए, उनके अंदर एक रूट्स चाहिए, वो जाने तो हम कहां से आए हैं। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इस प्रेशर से लड़ने के लिए आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला, निर्णय की जिम्मेदारी लें। समझें ये जीवन मेरा है, मैं जो कुछ भी करूंगा। आइंस्टाइन ने कहा था इस ब्रह्मांड में एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर यहां बात होती है कि कोई भी ऊर्जा, चाहे वो शब्द हो, विचार हो, वो कभी भी मरती नहीं है, वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मौजूद है। तो अगर हम किसी भी महान उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, चाहे हम पास हो चाहे फेल हो, हमें यह पता है कि वो ऊर्जा हमारे ही व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होगी ही होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अपने आप को इंसुलेट करें, आइसोलेट नहीं, इंसुलेट करें। इंसुलेट क्या होती है? इंसुलेशन का मतलब होता है अगर ये आप हैं, अगर ये आप हैं तो आप अपने आप को बाहरी विचारों के आक्रमण से खुद के अंदर एक परत लेकर आए जहां पर आप अपने आप को इंसुलेट कर सकें। इंसुलेट कर सके इस परत को कि लोग जो आपको कह रहे हैं, आपके कान, आपके मस्तिष्क तक उसको प्रवेश ना कराएं, ना कराएं। निगेटिविटी बोल रहा है, कोई बात नहीं है। जैसे कई बार मुझसे कहा जाता है ये किसी से मिलता ही नहीं है, ये किसी से बात जाता ही नहीं है, बड़ा इगोइस्टिक है। अरे क्यों जाऊं, तुमसे बैठूंगा, जगहों से मिला एक दो बार, एक दूसरे की बुराई कर रहे, एक दूसरे की टांग खींच, मुझे लगता है आधे घंटे में 4 पेज अच्छे पढ़ लूंगा, 4 अच्छी चीजें पढ़ूंगा, अपने बच्चों को नई चीजें बता पाऊंगा, कम से कम खुद का इंप्रूवमेंट करूंगा, अपने बच्चों का इंप्रूवमेंट करूंगा। तो अपने आप को क्या किया? इंसुलेट करना शुरू किया। उनकी भीड़ में बैठा कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता। अच्छा तुम कुछ बोल रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं अपना कुछ ना कुछ एक रिसर्च पेपर पढ़ लूंगा, नया न्यूज आई उसके बारे में डिस्कशन कर लूंगा, उनकी बातें ध्यान सुनूंगा, मेरे काम की क्या निकल रही है। तो इंसुलेट और आइसोलेट में अलग। आइसोलेशन की तरफ हम चले जाते, बोले सबसे हम भाग जाएंगे, भागना शुरू कर देते हो, नहीं भाग पाओगे। इंसुलेट करो, यानी अपने अंदर एक ऐसी व्यवस्था लेकर आओ कि बाहरी विचारों का तुम्हारे अंदर कोई भी फर्क ना पड़े। अब क्या करना होगा इसके लिए? जैसे मैंने बताया, सुबह में ध्यान की क्लास इसीलिए शुरू किया। कई बच्चों का मैसेज आया, परेशान थे, मुझे लगा इनकी परेशानी का सॉल्यूशन कैसे लगे। ध्यान तुम्हें क्या करता है? ध्यान तुम्हें अंदर, यानी कि जो हमारी थर्ड आई है, वहां से हमें पूरी एनर्जी को हमारी बॉडी में फैलाता है। ध्यान हमें बताता है कि हमारे कौन से विचार परिपक्व है और कौन से विचार अपरिपक्व है। मेडिटेशन हमें पावर देता है सेल्फ रियलाइजेशन का, और सेल्फ रियलाइजेशन एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो हमें दूर तक लेकर जा सकती है। तो जिस दिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, उसी दिन आप जो है इन सारे विकारों से निकल जाएंगे। आपके शरीर में दिन भर दोस्त, यार, टीचर,
रिश्तेदार निगेटिविटी विचार फेंकते चले जा रहे हैं, निगेटिव विचार फेंकते चले जा रहे हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, कई स्टूडेंट से कहा जो मेरे साथ सुबह 6:30 बजे ध्यान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सर एक अलग ही अनुभूति आ रही, एक अलग ही शांति मिल रही है, हम अपने विचारों को देख पाने की क्षमता में। तो उसमें जैसे ही आपको ये निगेटिव विचार दिखाई पड़ा, अरे भाग यहां से, चलो निगेटिव विचार दिखाई पड़ा, भागो यहां से, और इसकी जगह पॉजिटिव लेकर आओ। रोज अपने आप को रिफाइन करोगे, रिफाइन जैसे जैसे करते चले जाओगे, जैसे हर चीज की एक आदत होती है, पॉजिटिविटी भी एक आदत होती है। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी भी एक आदत होती है। शुद्ध करूं? जैसे कमेंट आया बीसी पे, कमेंट आया, अरे कुछ पढ़ा दो यार, ये सब क्या बता रहे हो, ये क्या है? एक आदत है। अरे तुम्हें पढ़ना ही है तो मेरे चाचा, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य के जमाने से आज भी यही चला आ रहा है कि किताब उठाओ और उठाकर पढ़ना शुरू करो। स्वाध्याय कहा गया है कि अभ्यासेन विद्या उद्यमेन लक्ष्मी, यह संस्कृत का श्लोक है कि जो बार बार अभ्यास करेगा विद्या उसकी। और तुम यूट्यूब, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे तुम विद्या का अध्ययन करते घूम रहे हो। कौन सी विद्या खोज रहे हो, जरा तुम ये तो जान लो। तो तुम्हें पढ़ना है तो चुपचाप सब बंद करो, मोबाइल बंद करो, चुपचाप कमरे में बैठो और पढ़ो। और यहां पर वो जो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, जिनको पता हां यार ये बात सही कह रहे हैं, मेरे अंदर है ये निगेटिविटी आती है, मुझे भी दूसरों की बातें प्रभावित करती है, मुझे इसका इलाज ढूंढना, जल्दी ढूंढना है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एग्जाम से हट जाऊं। कल बताया था ना कि 13 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5.5 लाख लोग सेंटर पहुंचते, बाकी भाग जाते हैं डर के मारे। फॉर्म भरने के बाद उनके आसपास यही कान आता, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट खराब नहीं होना चाहिए, अटेम्प्ट जरूरी, तुम तो अभी तैयार नहीं हो, आईएएस तुम्हारा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, बोले बाहर में जाए, गिव अप करते हैं, गिव अप कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, याद रखिएगा। तो निगेटिविटी भी एक आदत होती है और पॉजिटिविटी भी एक आदत होती है। सवाल है कि तुम किसका बार बार अभ्यास करते हो। सोशल मीडिया पे ट्रोल के रूप में मुंह खोल दिया, किसी से बोला अरे यार बहुत कठिन है, अरे यार हिंदी माध्यम का नहीं होता, अरे यार जो है आईआईटीएंस का केवल होता है। बार बार तुम निगेटिविटी बोल रहे हो और बोलते बोलते तुम्हारी आदत का हिस्सा हो जाता है। पहले बनती है आदत और आदतें बनाती है हमारा व्यक्तित्व। कुछ लोगों से तुम्हें बड़ी चिढ़ होती होगी, जब भी मुंह खोलते निगेटिव ही बोलते हैं, उनकी सोच ही निगेटिव होती है। वो कहीं ब्रह्मांड के बाहर से नहीं आते हैं, वो यही रोज प्रैक्टिस करते हैं अपनी निगेटिविटी का। पसंद करते हो किसी निगेटिव इंसान को, जब तुम्हारे पास बैठ के खाली वो निगेटिव बोलता, बोले इस देश का कुछ नहीं हो सकता यार, यार प्रधानमंत्री बहुत खराब है यार, इस देश में गरीबी खत्म ही नहीं हो सकती यार, कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता यार, जब ये भैया देश का कुछ नहीं हो, हमेशा वो कुछ ना कुछ निगेटिव बोलता रहेगा। प्रदूषण कभी कमी नहीं हो सकता यार, ठीक है, हमेशा हर बात पे वो निगेटिव रहेगा। तुम्हें पसंद आता है? हाँ या ना में जवाब दो। बिकॉज निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी बोथ आर द हैबिट्स। और यूपीएससी क्या कहता है? यूपीएससी कहता है भारत के पास चैलेंजेस बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, तो कहता है इसको जॉब निकल बताया था, जॉब नहीं करियर लो। तो करियर में हो तो तुम कहोगे ठीक है भारत की आबादी ज्यादा है, लेकिन यह भारत की मानव शक्ति भी तो है, यह श्रम शक्ति है, भारत की लेबर फोर्स है। भारत के पास अगर आपने कहा गरीबी ज्यादा है, तो कहो कि अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी से इतने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकता हूं। आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी उन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में छुपी है। सवाल है कि तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव। तुम निगेटिव हो गए, अरे देश का कुछ नहीं हो सकता यार, यही कहोगे। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव हो तो बुरे से बुरे हालात में भी तुम पॉजिटिविटी ढूंढ के लेकर आओगे कि देश में क्या परिवर्तन लेकर आया जा सकता है। यही बहुत बड़ा फर्क होता है। जिस दिन तुम इस फर्क को रियलाइज कर गए कि अब मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, उस दिन समझ जाओगे कि यह भी एक आदत होती है और आदत ही हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो कैसी पर्सनालिटी बनना चाहोगे, निगेटिव या पॉजिटिव? तुम जरा देखो, निगेटिव आदमी बिना तथ्य को जाने परसेप्शन क्रिएट करता है। बचना इनसे, क्योंकि ये तुम्हारी आदत की भी जो है वो हिस्सा बना देगा। पॉजिटिव रहना है हमें, और पॉजिटिविटी के लिए अपने अंदर जाओ। सुबह ध्यान की क्लास में आओ, उठो, तुम्हारा टीचर उठ रहा है, जो कभी जीवन में सुबह नहीं उठा वो भी अपनी पैशन की वजह से अपना पैशन जगाओ, आइडेंटिफाई करो, और दूसरों की कमी निकालने से पहले खुद को लड़ो। मुझे भी लगा मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, निगेटिव है, मैं उसको बोलूं नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं कभी भी टीचर का न्याय कर पाता? मैं उठा, मैंने कहा छोड़ यार नींद को, कोई बात नहीं 4 घंटा ही सोने को मिले, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा परेशान है।
मैं उसको केवल व्हाट्सएप पे बोल दूं नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लोगों से लड़ो, हिम्मत रखो, फिर से एग्जाम दो। नहीं, मुझे लगा मुझे जाना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, इसको बताना पड़ेगा हु यू आर। तुम्हारी एनर्जी यहां पर है, इस एनर्जी को जागृत जिस दिन तुमने कर लिया, तुम सर्वशक्तिमान बन जाते हो, तुम ब्रह्म की तरफ बढ़ते हो, तुम महसूस करते हो हम ब्रह्मास्मि। ध्यान की वो ताकत है जो इंसान की पावर को बाहर निकालती है। तो मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने कहा अपनी नींद गई भाड़ में, मैं उठूंगा और अपने बच्चे के साथ आऊंगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, 50 बच्चे हो, कोई बात नहीं है। मेरी टीम ने कहा सर ये टाइम ठीक नहीं है, हमें भी मुश्किल होती है उठने में, सर लोकप्रियता पानी दूसरा टाइम कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने बच्चे से बात करनी ताकि वो पूरा दिन अपने आप को प्रोग्राम करके रखे, और वहां पर मैंने काम शुरू किया। जिम्मेदारी लेना सीखो। क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? मैंने कहा आरोप से ज्यादा अच्छा है, सुझाव से ज्यादा अच्छा जिम्मेदारी लो। अगर मैं तुमसे कहता बेटा ध्यान लगाइए बहुत अच्छा हो जाएगा, एक मैंने आपको चैट दे दिया होता, आपको बोलता नहीं नहीं थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो, मेहनत करो, हो जाएगा। बहुत से लोग आपसे कहते होंगे अरे नहीं मेरा मेहनत करते रहिए। लेकिन जिम्मेदारी एक्ट के साथ जुड़ी होती है। एक वर्ड और जोड़ लो, जिम्मेदारी एक्ट यानी क्रिया के साथ, कर्मयोग के साथ जुड़ती है, कि जो कह रहा हो वो करके दिखाओ। कहा कि ध्यान करो, लेकिन कहने से थोड़े ना तुम ध्यान कर लोगे। आओ बैठो, लगाओ बच्चे के साथ ध्यान, खुद भी उसको बताओ कि क्या होता है मेडिटेशन, कैसे अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके दिमाग को शांत कर सकते हो, निगेटिविटी को निकाल के फेंक सकते हो, अपने अंदर इंसुलेशन लेकर आ सकते हो कि विचार तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको बोलते हैं एक्ट। यह होता है जो कथनी और करनी में अंतर नहीं करता। बाकी ये संसार, जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब आपने कितने बच्चों को जो है वो शिक्षा दी, ऑनलाइन क्लासेस में आए, आप दिन भर मैं ट्रैवलिंग किया, ठीक है, और उसके बाद भी मैं चाहता तो इस समय आराम कर सकता था। 4 बजे मेरी क्लास थी, मैं नहीं पहुंच पाया टाइम से स्टूडियो, ट्रैफिक में स्टक रहा, लेकिन मैंने कहा मैं क्लास लूंगा चाहे जो हो जाए। मैं भी आराम कर सकता था, आपको भी थकान होती, मैं भी ईश्वर थोड़े ना हूं, मुझे भी थकान हो रही है, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे से बात करूंगा, उसकी निगेटिविटी को हटाऊंगा। तो मैंने किया। फिर भी देखिए किस तरह का कमेंट जो है ट्रोल करता है कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, अरे यार कुछ ऐसा बताओ वैसा बताओ, तुम्हारे सामने कर रहे हैं। इसका मतलब है संसार में कहने वाले हमेशा अपना काम करते रहेंगे। वो देखो बड़े निष्ठावान है, वो तुम उनके लिए अपना कलेजा भी निकाल दो तो उनको उसमें सुख नहीं मिलने वाला। जैसे इस बच्चे ने कमेंट किया, तो आप क्या सोच रहे हो कि इस संसार में तुम सभी को संतुष्ट कर पाओगे? इस संसार में कभी संतुष्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कहानी का दूसरा हिस्सा सुनो। इस पागल ने जब अपनी सफलता अर्जित कर ली, इस पागल ने अपना एक दीवानापन लगा के इसको एस्टेब्लिश कर लिया, तो जानते हो लोगों ने क्या कहा? अरे यार इसके पास तो बात करने के लिए टाइम ही नहीं है, बहुत घमंडी हो गया। लो अपने लक्ष्य के लिए तरफ झोंक दिया, ना दिन का पता, ना कोई ये ना बताए कि आज संडे, तो पता ही नहीं चलता। 7 दिन काम करते करते ऐसी आदत हो गई है कि ना शाम का होश ना सुबह का होश। लोग बताते अच्छा संडे, अच्छा संडे है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूं, संडे भी काम कर रहा हूं। लोगों के पास कोई यार दोस्त किसी के लिए, क्योंकि अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से झोंक दिया, तो लोगों को फिर नहीं चैन मिला। बोला अरे बड़ा प्राउडी, बड़ा घमंडी हो, बड़ा ईगोइस्टिक है, बात ही नहीं करता किसी से, अपनी दुनिया में ज्यादा लगा रहता है, बड़ा भैया लग रहा है, बहुत सक्सेस कमा लिया। लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में कभी जीवन में किसी को संतुष्ट करने की कोशिश मत करना, यह मिथ्या है। यह मिथ्या यहां तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं कह रहे, पापा कह रहे थे आईएएस बन के दिखा दो, नहीं, यहां आग लगनी चाहिए। तुम अपनी जिम्मेदारी लो, अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित करो, और तुम्हारे लिए कल मैंने बताया था पर्पस होना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। तुम्हें उनके लिए काम करना है जिनको तुम्हारी जरूरत है। जैसे अगर आपको आपकी चीजों को जरूरत थी तो मैं उठा, मैं आगे बढ़ा, मैं बीमारी के बाद उठा। लोगों ने कहा सर आप कहां पर है बोलते समय, आप रेस्ट करिए, कोरोना के बाद आपसे उठने, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं क्लास लूंगा, मैं तड़प रहा हूं क्लास के लिए। मैं अभी भी आया थका हुआ था, 2 चाय पी, मैंने कहा यार हिम्मत नहीं पड़ रही है, पूरे दिन भर इतना जो थका रहा, इतना जो है भागदौड़ सुबह का निकला हुआ हूं, लेकिन मैंने कहा नहीं अपने बच्चे से क्लास लूंगा, भले चाहे आधे घंटे ही बोलूं, कम से कम उनकी समस्या का एड्रेस करूंगा। यह चीज जो होती, जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा तुम किसके लिए काम कर रहे हो, उद्देश्य तुम्हारा, पैशन क्या, डिजायर क्या है, उस दिन सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और मेरे बोलने में 1% की कमी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पैशन तुम लोग हो। जैसे ही तुम्हारी ओजांकिंस की एनर्जी मेरे साथ जुड़ती है, मुझे पता नहीं कहां से अथाह ताकत मिल जाती है। इस क्लास से पहले मैं थका हुआ था,
इस क्लास के बाद थकान महसूस करूंगा, लेकिन इतना तय है कि मेरी आवाज, मेरी ऊर्जा, मेरे प्रवाह में 1% की कमी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ऊर्जा ओजांकियंस है। क्योंकि मैं जानता हूं कि उनकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं उसको वो पूरा करने के लिए बिल्कुल ही जले जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है। मैं जानता हूं कि मेरे देश का भविष्य ये ओजांकियंस लिखेंगे। मेरा आप में विश्वास है और आपके अंदर जो किया जाने वाला विश्वास है वो मेरी ऊर्जा है, वही मुझे जिंदा रखती, वही मुझे चलाती है। वही जब सुबह थका होता हूं तो मुझे आंखें खोल देती कि उठ चल, बच्चे वेट कर रहे हैं, उनकी समस्याएं वेट कर रही हैं। 400 लोग ही 200 लोग ही सुनेंगे, लेकिन चल यार बता, कम से कम किसी को तो रास्ता मिलेगा, वो किसी और को तो रास्ता दिखाएगा, और एक चेन तो बनेगी जीवन काल में जो इस स्वर्णिम भारत का निर्माण करेगी, जो मेरे उस भारत का निर्माण करेगी जिसके लिए हम संसार में जाने जाते रहें। अंग्रेजों ने हमारी उस गरिमा को, हमारे उस वैभव को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया, और हम ये समझते रहे कि हम दुनिया के बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, हम बहुत ही बर्बाद लोग हैं, लेकिन ये भूल गए कि हम भूले हैं, हम टूटे नहीं हैं। हम भूले हैं तो हमें याद भी आ जाएगा हमारा गौरव, और ऐसे ढेर सारे लोग जब खड़े हो जाएंगे तो राष्ट्र के गौरव को खड़ा कर देंगे, राष्ट्र के गौरव को याद दिला देंगे, और जिस दिन राष्ट्र का गौरव याद आ गया पूरी दुनिया समझ जाएगी कि हिंदुस्तानी ही वो हैं जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। तो मैं आप में विश्वास करता हूं, आपकी ऊर्जा पे चलता हूं। मेरी ऊर्जा मुझे भोजन से प्राप्त नहीं होती है, मेरी ऊर्जा मुझे ओजांकियन से प्राप्त होती है। तो आपको पसंद आए ना पसंद आए मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तब भी दीवाना था, आज भी दीवाना हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जीवन जब तक है तब तक उद्देश्य के लिए लड़ता रहूंगा, और आप भी अपने उद्देश्य के लिए लड़ते रहिए, बस आपसे यही कहूंगा। और आज के बाद कोई क्या कह रहा है इस पर फर्क मत डालिए। एग्जाम्पल आपको मैंने लाइव दिया, माफी चाहूंगा उस बच्चे से भी जिसने वो गलत कमेंट किया था और मैंने उसकी खिंचाई कर दी, लेकिन जरूरी था एग्जाम्पल समझना। लोग कहते हैं मैं वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे देता हूं कि मैं कितना भी सर्वश्रेष्ठ कर दूं, कितनी भी बात कर दूं, लेकिन कमी निकालने वाले निकाल ही देंगे। राइट, इस वीडियो को डिसलाइक करने वाले कर ही देंगे, जो नहीं शेयर करना है वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। भले चाहे उनको समझ में आ रहा है कि यार लोगों को यही परेशानी है, पॉजिटिविटी है, लेकिन वो किसी जाकर शेयर नहीं करेंगे कि कहीं और जान गया तो वो पॉजिटिव ना हो जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कल वो निगेटिव होकर तुम्हारे ही कान में आके भुनभुनाएगा और तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेगा। ये परजीवी होते हैं, ये तुम्हारी ऊर्जा पे जीवित रहते हैं। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करते रहो, पॉजिटिविटी बढ़ाते रहो। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि एक समस्या का समाधान मिला होगा। एक अपने अंदर इंसुलेशन लेकर प्रैक्टिस करो, सुबह उठ जाओ मेरे साथ, बाद में ही वीडियो देख लो, लेकिन प्रैक्टिस करो। रात में सोते समय उसे देखो, मेडिटेशन को, और जानो कि तुम कौन हो। जिस दिन तुम्हें अपने बारे में पता चल गया, संसार की बातें नहीं सुना। मैं कई बार, अगर मेरे बच्चे मेरे तक मिले होंगे कभी मीटिंग में, तो हमेशा कहता हूं मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। उसका मतलब होता है मैं सिंबल देता हूं कि भैया तुम्हारी भुनभुनाहट, तुम्हारी निगेटिविटी मुझे सुनाई नहीं पड़ती, मुझे सिर्फ हाई एनर्जी सुनाई पड़ती है। और हाई एनर्जी ब्रह्म से निकलती है, हाई एनर्जी अंदर से निकलती है, मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी सुनाई पड़ता है। तुम अपनी निगेटिविटी को थाम के बैठो तो निगेटिविटी एक ऐसे पात्र में जिसमें रखी जाती है उसी को जहरीला कर देती है। तो बिल्कुल ऐसे ही काम होता रहेगा। तो मैं समझता हूं ओजांकियंस तैयार हो, कुछ भी लोग कहें। अगर तुमने यूपीएससी का सपना देखा है तो अब तुम लड़ोगे। अगर तुम्हारे अंदर लबासना की आग है तो तुम इसके लिए आगे बढ़ोगे, और तुम्हें बढ़ना चाहिए। और पहली बात तो निर्णय लो, निर्णय लेने से मत घबराओ। और दूसरी बात, निर्णय की जिम्मेदारी लो, जो कहो उसको करो, सिर्फ सोचने से नहीं, एक्ट करने का वक्त आ गया। और चाहे जीतो चाहे हारो कोई बात नहीं, लेकिन एक्ट करो। जीत और हार हमारे हाथ में नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन हमारे हाथ में कर्म है, और कर्म मैं करूंगा, इस बात के लिए मैं जागरूक। और अपने आप को बनाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि यह संसार मेरे ही कर्म से चलेगा। मैं अपना दृष्टिकोण ऊपर रखूंगा तो मैं दूसरों का दृष्टिकोण बदल दूंगा। मैं अपना दृष्टिकोण नीचे रखूंगा तो मुझे दूसरों के हिसाब से अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। और नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ओजांकियन हूं, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ऊर्जा अपार है, और नहीं है तो मैं ऊर्जा का स्रोत ढूंढ लूंगा। मैं ढूंढना चाहता हूं, मेरा जुनून है। तुम रोक के दिखा दो, स्पष्ट रूप से रोक के दिखा दो। परम शक्तियों को, नदी को कौन रोक पाया है यार? बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टाने, बड़े बड़े डैम, नदी ऐसे उड़ा, जब अपने पर आती है तो उखाड़ के फेंक देती है। ऊर्जा नदी की तरह होती है, नदी की तरह बढ़ो, रास्ता खोज लो। मुश्किलों से मत डराना कि कितना बड़ा चट्टान है, उस चट्टान के बगल में एक दरार है और जल वहां से भी निकल जाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। तो दरारें हमेशा मौजूद है, मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो उनके अंदर दरारें होती हैं। यह संसार का नियम है, जीवन का नियम है। उन दरारों को ढूंढना सीखो, और तभी ढूंढ पाओगे जब शांत होगे, जब खुद पर भरोसा होगा, जब आत्मविश्वास होगा, जब यह लगन होगी कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा कर मैं रास्ता ढूंढ ही लूंगा।
क्योंकि तुम्हारा रास्ता ढूंढना तुम्हारे पीछे हजारों लाखों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। महसूस करो कि तुम मशाल हो, महसूस करो कि तुम युद्ध में हो, तुम्हें भटकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो मुझे जरूर बताना, और अगर बात पहुंची है तो आज ये समझ लेना कि एक तो निर्णय लेना और दूसरा निर्णय की जिम्मेदारी लेना। ये दोनों का अंतर अगर आज समझ गए हो तो आज से निर्णय के साथ कर्म को जोड़ दो, और कर्म को जिस दिन जोड़ दोगे उसी दिन तुम आगे बढ़ जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी दोस्तों।